फिल्म मेकर विक्रम भट्ट पत्नी समेत गिरफ्तार, 30 करोड़ रुपए के फ्रॉड का है मामला। तारक मेहता को एक और बड़ा झटका, एक्ट्रेस प्राजक्ता शिसोदे ने छोड़ा शो, मेकर्स पर लगाए गंभीर आरोप। माधुरी दीक्षित के घर जमी सितारों की महफिल, खास डिनर पार्टी में पहुंचे सितारे, सुभाष घई ने शेयर किया पोस्ट। खबरों में आगे बताएंगे आपको। धुरंधर का दबदबा बरकरार, रणवीर सिंह की फिल्म ने 2 दिन में ही तोड़े बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। बिग बॉस 19 के फिनाले से पहले पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, सलमान के साथ काम न करने की दी चेतावनी। और कृष पाठक संग सारा खान की शादी से खफा हुए सुनील लहरी, बेटे के सभी वेडिंग फंक्शन से किया खुद को दूर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी राजस्थान पुलिस और मुंबई पुलिस ने मिलकर विक्रम भट्ट की साली के घर पर की है। राजस्थान पुलिस अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी ताकि वो उन्हें आगे की पूछताछ के लिए उदयपुर ले जा सके। ये कदम विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य 6 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उठाया गया है। उन्हें 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर भी उनकी रोक लगा दी गई थी। यह मामला तब शुरू हुआ जब इंदिरा आईवीएफ अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लगाने के लिए राजी किया गया था और उनसे वादा किया गया था कि फिल्म से जो मुनाफा होगा वो करीब 200 करोड़ रुपए का होगा और वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन विक्रम भट्ट और उनके सहयोगियों ने लगातार उनसे पैसे तो ट्रांसफर करवाए, लेकिन उनके प्रोजेक्ट को लटका दिया, जिसके बाद विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। एफआईआर के अनुसार विक्रम भट्ट डॉक्टर मुर्डिया की दिवंगत पत्नी पर एक बायोपिक बनाने के लिए तैयार हो गए थे और उनसे कहा था कि वो सारा काम संभालेंगे। बताया जा रहा है कि जैसे ही फिल्म के प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ा तो विक्रम भट्ट ने पैसे मांगने शुरू किए और कहा कि उनकी पत्नी और बेटी इसमें सहयोगी के तौर पर शामिल हैं, लेकिन बाद में कभी काम पूरा हुआ ही नहीं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 17 सालों से दर्शकों का फेवरेट बना हुआ है। ये शो अपनी कहानी के साथ साथ अपने किरदारों को लेकर भी सुर्खियों में बना रहता है। वहीं बीते कुछ दिनों से इस शो को लेकर कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। कई कलाकारों ने एक के बाद एक इस शो को छोड़ दिया है। कई कलाकारों ने असित मोदी पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच अब एक और शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। एक और कलाकार ने न सिर्फ इस शो को छोड़ दिया है बल्कि इसके मेकर्स पर भी आरोप लगाए हैं। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं वो हैं प्राजक्ता शिसोदे। शो में उन्होंने हमेशा ही गोकुलधाम सोसाइटी में सब्जी बेचने वाला किरदार किया है, लेकिन अब प्राजक्ता ने इस शो को अलविदा कह दिया है। प्राजक्ता ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए शो छोड़ने की वजह बताई है। प्राजक्ता ने अपने किरदार की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि अब वो तारक मेहता शो का हिस्सा नहीं है। प्राजक्ता ने लिखा, आपको उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहिए जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते और आपके आत्मसम्मान की बलि चढ़ा देते हैं। माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में इस कपल ने अपने घर पर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस खास मौके पर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुईं। रविवार को निर्देशक सुभाष घई ने अपने सोशल मीडिया पर इस पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वो माधुरी और श्रीराम नेने के साथ नजर आ रहे थे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए सुभाष घई ने कैप्शन में लिखा, बीती शाम राम माधुरी दीक्षित ने घर पर जो पार्टी रखी थी वो बहुत अलग थी। मैंने अलग अलग फील्ड के पुराने दोस्तों हर्ष गोयनका, मिस्टर और मिसेस निशित देसाई और दूसरे प्यारे मेहमानों से बात की। मेरी बेटी मेघना घई पुरी को माधुरी का घर का डेकोर बहुत पसंद आया। इतने प्यार के लिए माधुरी और डॉक्टर नेने का शुक्रिया। सुभाष घई का यह पोस्ट इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुभाष घई सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं। सुभाष घई ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर कई शानदार फिल्में भी दी हैं। सिनेमाघरों में धुरंधर फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं। फिल्म का जादू लोगों पर छाया हुआ है। सैकनेल की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर ने रिलीज के दूसरे दिन 32 करोड़ रुपए की कमाई की है। ये एक ब्लॉकबस्टर शनिवार साबित हुआ है जिसमें ओपनिंग डे की तुलना में 15.73% की बढ़त देखी गई है। ये एक ब्लॉकबस्टर शनिवार साबित हुआ है जिसमें ओपनिंग डे की तुलना में 15.73% की बढ़त दर्ज की गई है। फिल्म की अब तक की कमाई की बात करें तो भारत में अब तक ये 2 दिनों में 61 करोड़ 70 लाख रुपए नेट तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि धुरंधर लगभग 250 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनाई गई है। बॉलीवुड में क्रिसमस 2025 पर आने वाली तू मेरी मैं तेरा तू मेरी से पहले
कोई बड़ी रिलीज नहीं है। ऐसे में रणवीर सिंह की धुरंधर के हित में ही हालात नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो रणवीर सिंह का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन साल 2018 में पद्मावत ने किया था, जिसने दूसरे दिन 32 करोड़ रुपए जुटाए थे और रणवीर सिंह का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन यही था। लेकिन अब धुरंधर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। फिल्म ने दूसरे दिन 33 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। साथ ही ये डायरेक्टर आदित्य धर का भी सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन है। इससे पहले उनकी फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने रिलीज होने के 10वें दिन 17 करोड़ 17 लाख रुपए की कमाई की थी, जो आदित्य धर की फिल्मों का सबसे बड़ा सिंगल डे कलेक्शन था। हालांकि अब धुरंधर ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। पवन सिंह ने सलमान खान के टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म किया और अब खबर यह आ रही है कि फिनाले से पहले पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल आया था। उनसे साफ कहा गया कि वो सलमान के साथ स्टेज शेयर न करें। उन्हें अज्ञात नंबर से फोन आया और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग लंबे समय से सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है। वो कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका है। पिछले साल अप्रैल के महीने में सलमान के घर पर फायरिंग भी हुई थी। वहीं अब लॉरेंस गैंग ने पवन सिंह को धमकी दी है। दरअसल जब उनके पास धमकी भरा फोन कॉल आया तब वो फिनाले के लिए अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे थे। कॉल आने के बाद पवन सिंह की टीम ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। धमकी आने के बाद भी पवन सिंह बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले में शामिल हुए। टीवी एक्टर सुनील लहरी के बेटे ने मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली एक्ट्रेस सारा खान के साथ निकाह किया है। इससे पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। तब भी सुनील ने बेटे की शादी पर न तो कोई बयान दिया और न ही कोई पोस्ट शेयर किया। सभी को उम्मीद थी कि शायद सुनील अपने बेटे की इस इंटर रिलीजन शादी को तवज्जो देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुनील इंस्टाग्राम पर रोज की तरह रामायण से जुड़े क्लिप फैंस के साथ साझा करते रहे, लेकिन बेटे कृष पाठक की शादी पर चुप्पी उन्होंने बनाए रखी। ये देखकर लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद सुनील लहरी कृष की सारा के साथ हुई शादी के खिलाफ हैं। इसी के साथ रूमर्स ये भी हैं कि सुनील ने बेटे कृष की शादी का कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं किया है। हालांकि सच क्या है ये तो अभी सामने नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस सारा खान की पहली शादी अली मर्चेंट के साथ बिग बॉस 4 के घर में हुई थी। हालांकि करीब 1 साल बाद सारा और अली का तलाक हो गया। इसके बाद सारा ने कई सालों तक शांतनु राजे को डेट किया, लेकिन उनका भी ब्रेकअप हो गया। अब इसी साल कोर्ट मैरिज करने के बाद सारा ने कृष पाठक को अपना हमसफर बनाया, जो उनसे उम्र में 4 साल छोटे हैं। वहीं पेशे से कृष भी सारा की तरह ही एक एक्टर हैं। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।